शांति कुंज हरिद्वार से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। मतलब है कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसे अच्छा से अच्छा बनाएं, आने वाली पीढ़ी उसको हम लोग अच्छा कैसे बनाएं। ऐसे तो सबको पता है, मगर फिर भी कुछ आज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हर आदमी को ये पता नहीं है कि रहने वाला शिशु हो उसको कैसे सारे संस्कार दे दिए जाए। संस्कार से मतलब होता है ना कि संस्कार का मतलब होता है कि जिसके अंदर दूसरों की सेवा करने की भावना हो, जो दूसरों का सम्मान करता हो, जो दूसरों के सुख दुख में हमेशा तत्पर रहे, उसका साथ देने के लिए तैयार रहे, जो दूसरों के दुख को देख करके उसके अंदर दया का भाव आ जाए, उसके अंदर करुणा आ जाए, जिसके अंदर हमेशा अच्छा कार्य करने की मन से प्रेरणा उठे, वैसे बच्चे को संस्कारित बच्चा कहते हैं, उसी को संस्कार कहते हैं। आज के समय में आप देख रही हैं कि कितने बच्चों के अंदर वो गुण नहीं है जिसे कि हम लोगों के अंदर सुख शांति मिले, है क्या? हर आदमी तनाव से लड़ रहा है, सब कुछ सारी संपदा हर सुख सुविधा होने के बावजूद भी हम में से कोई सुखी नहीं है। खास करके अपने बच्चों से ही हम दुखी हैं। बाहर तो निकलेंगे तब दुखी होंगे, पर अभी हम अपने ही बच्चों से दुखी हैं। सिर्फ दुख क्या है कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा है और वो सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, जिसे कि लोग उसके अच्छे गुणों की वजह से उसका सम्मान करें, उसका साथ दें। बाहर जा रहे हैं, हमारी ही बहन बेटियां बाहर जा रही हैं पर सुरक्षित नहीं है। हमारे ही गांव के बच्चे, हमारे ही परिवार के बच्चे अपने ही घर की बहू बेटी की सुरक्षा नहीं कर रहे, उन पर कुदृष्टि डाल रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है ना कि हमारे बच्चों के अंदर वो नैतिक मूल्य गिरता जा रहा है। नैतिक मूल्य का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर उसके चरित्र जो है वो आदर्शवादी हो, जिसका चिंतन उत्कृष्ट हो, मतलब ऊंचा सोचने वाला हो, सबका सम्मान करने वाला हो। वो आज की नहीं कल के बारे में सोचे कि आज जो अगर हम गलत करेंगे या सही करेंगे उसका अच्छा या बुरा हमारे सामने आएगा, ये सोचना नैतिक मूल्य कहलाता है। और जिसके व्यवहार में शालीनता हो, शालीनता का मतलब होता है दया हो, प्रेम हो, सबसे मिल करके अच्छे से बात करने वाला हो, खुश होकर के, खराब भी कोई बात करे तो खुश होकर के टाल दे, ये सारे गुण होते हैं जिसको हम लोग नैतिक मूल्य कहते हैं। बच्चों के अंदर शारीरिक स्वास्थ्य तो है, बच्चा स्वस्थ है, अपना काम खुद कर ले रहा है, ये सब शारीरिक स्वास्थ्य में आता है। पर 3 स्वास्थ्य ऐसा होता है जो हम अपने बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं। या तो हम खुद नहीं जानते हैं वो 3 स्वास्थ्य है क्या, या फिर जानबूझ करके हमसे लापरवाही हो जा रही है। और ये 3 गुण जो होते हैं आध्यात्मिक, भावनात्मक और सामाजिक गुण। भावनात्मक मतलब होता है कि दूसरे के प्रति उसके अंदर दया का भाव हो, प्रेम का भाव हो, सहयोग का भाव हो, इसको हम लोग भावनात्मक विकास कहते हैं। आध्यात्मिक विकास भी वही है, ठीक है। और सामाजिक विकास होता है सहयोग और सहकार की भावना, दूसरा कोई कुछ काम कर रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले लेना, दूसरों को अच्छा बनाने के लिए अपने समय, श्रम और साधन का अधिकांश अंश लगा देना। जब इस सृष्टि की रचना हो रही थी तो सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई रचना है, कोई कृति है तो वो मनुष्य की बनाई गई है। वो मनुष्य है जिसको श्रेष्ठ स्थान मिला। बहुत सारी योनियाँ हैं, कीट है, पता, सारी योनियों में सर्वश्रेष्ठ कृति है तो मनुष्य की है। जब हम बहुत कई जन्मों का पुण्य कर्म करते हैं तो हमको ये मनुष्य का जन्म मिलता है, और बाकी सब तो मिलता है पर अच्छा कर्म करने पर ही मनुष्य को जन्म मिलता है। और उससे भी बड़ा जो पुण्य करता है तब जाकर के नारी का जन्म होता है। बहुत पुण्य कर्म करने के बाद नारी का जन्म होता है। और ये नारी हम जो है हम लोगों को समझ में नहीं आता है। जब भगवान ने इस रचना की मतलब इस सृष्टि की रचना करी थी तो नारी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया, उसको पूजनीय बनाया, क्योंकि नारियों में वो गुण है कि नारी अपने अच्छे विचारों से उसके अंदर रचना करने की शक्ति है, निर्माण करने की शक्ति है ना। तो उस निर्माण करने की क्षमता अगर किसी को मिली है तो आप नारियों को मिली है, हमें मिली है, आप सबको मिली है। और इस कार्य के लिए भगवान ने हमें इतना महान बनाया जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। पर आज स्त्रियां
अपने ही लड़कियों को सुन करके कि हमारे घर में नारी है, उसको अबॉर्शन करा देती है, ख़त्म कर देती है। पर वो उसका दुर्भाग्य नहीं है कि नारी का जन्म हो रहा है। नारी सौभाग्य से किसी के घर में आ रही है, लक्ष्मी के रूप में आ रही है। वो इस सृष्टि की जब रचना हो रही थी, इस सृष्टि की रचना कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। और ब्रह्मा जी का जो सम्मान है, ब्रह्मा जी के स्वरूप में जो होते हैं वो नारी का रूप होता है। और नारी ही इस देव मानव मतलब मनुष्य को जन्म देने की अधिकारी है। उसके अंदर वो शक्ति है कि मनुष्य को जन्म दे सके। कोई पुरुष नहीं दे सकता है जन्म, सिर्फ नारियां दे सकते हैं। अगर पुरुष जन्म भी दे सकते हैं, आज का विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि पुरुष अगर नारी को मतलब बच्चे को अगर जन्म दे सकता है तो उसके लिए उसको नारी बनना पड़ेगा। पर हमें कुछ भी बनने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने हमें प्राकृतिक रूप से नारी के रूप में गढ़ा है, नारी बनाकर इस धरती पर भेजा है। और इस मानव को महामानव बनाने का कार्य किसको मिला है? नारियों को मिला है। नारी ही चाहे तो राक्षस भी जन्म दे सकती है, और नारी चाहे तो देवता भी पैदा कर सकती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, कहानी में आप लोग सुने होंगे कि हिरण्यकश्यपु का पुत्र जो था वो महान भक्त बना, भगवान भक्त बना। राक्षस का पुत्र तो राक्षस ही होना चाहिए ना, पर नहीं, पर अपनी माता की वजह से वो भक्त प्रहलाद जो है उसके अंदर देवत्व का गुण आया है। क्योंकि माँ आश्रम में गई, उनका खाना पीना सोना उठना बैठना जो हुआ वो देवताओं के अनुरूप हुआ, मतलब जो देवत्व के गुण होते हैं उसके अनुरूप हुआ। तो उनका बेटा जो हुआ भक्त प्रहलाद बना। और राक्षस रावण को देख लीजिए, वो ऋषि के पुत्र थे, वृषरवा ऋषि जी के पुत्र थे। उनकी माता कैकेयी जो एक राक्षस थी, और राक्षस की वजह से उनका गुण स्वभाव कर्म जो था वो राक्षसी प्रवृत्ति का था, जिसकी वजह से वो ऋषि का पुत्र होने के भी राक्षस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनकी माता के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति थी। उनका सोना उठना बैठना खाना पीना जो था राक्षसी प्रवृत्ति का था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर माँ चाहे तो बच्चे को अच्छा भी बना सकती है, बुरा भी बना सकती है। और ये सिर्फ और सिर्फ नारी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। अब आप सब कहेंगे ना कि कैसे कर सकती हैं? हमारे पेट में बच्चा, हम कैसे जाने कि बच्चा को हम कैसे बनाए? वो तो भगवान बनाएंगे। मन में आता है ना क्वेश्चन कि भगवान ने तो जैसा दे दिया, हमको तो बस जन्म देना है। पर भगवान सिर्फ आपके अंदर वो शक्ति दिए जन्म देने का। भगवान के पास वो पावर नहीं है कि आपके बच्चे को सद्बुद्धि दे दे। आपके बच्चे को सद्बुद्धि आप दे सकती हैं, चाहे वो अपने बच्चे को दे, अपने पोते को दे, अपने भतीजे को दे, किसी भी रिश्ते में दे। सिर्फ आप दे सकती हैं वो काम, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में आता है तो आपकी हर बात सुनता है। इस पर शोध किया गया है। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने शोध किया कि आखिर हमारी बातें बच्चे सुनते कैसे हैं। कैसे भक्त प्रहलाद राक्षस के होते हुए भी देवत्व का गुण आ गया, कैसे ऋषि का पुत्र होते हुए भी रावण के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आ गई। तो इस पर शोध सब चारों तरफ से किया गया, ग्रंथों का पाठ किए, आम लोगों को देखे, तो उनके मन में एक सवाल आया जैसे हम लोग के मन में आता है। और उन्होंने उस पर रिसर्च किया, और रिसर्च में पाया कि हमारे कान में एक ऐसा हार्मोन्स बनता है जिसको सेल्स ऑफ कॉर्टी कहते हैं। वो जो होता है जिसकी वजह से हमारी सुनने की शक्ति कान में बढ़ती है ना। आप कोई भी बात तुरंत सुन लेते हैं, कोई बोला तुरंत सुन लिए, क्योंकि वही जो हार्मोन्स है वो हमारे कान में है। और यही हार्मोन्स गर्भावस्था के दौरान बच्चे के पूरे शरीर में पतला द्रव्य की तरह चिपका होता है उसकी त्वचा पर। सोचिए कि जिस चीज़ को हमारा एक छोटा सा कान इतना तेज आवाज़ सुन रहा है, हर बात बंद रूम में भी बाहर की बातें हम लोग सुन लेते हैं। बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है तो माँ की हर बात, माँ ही नहीं, की बातें, परिवार की बातें, वातावरण में जिस तरह की परिस्थितियाँ हो रही है, माँ के मन में जो विचार उठ रहे हैं, ये सारी बातें जो है ना वो बच्चा आपके गर्भ में सुनता है। कान की वजह से हम लोग थोड़ा जो सुन रहे हैं, सोचिए जिसके पूरे शरीर में वो कान की तरह शरीर काम कर रहा है, कितना बात सुनता होगा। मतलब एक दिन में माँ के गर्भ में बच्चा 5000 शब्दों को सीखता है। ये साइंस प्रूफ कर चुका है। और 5000 के अलावा परिवार से, समाज से या घर के लोग जो आपस में चर्चा करते हैं, ये सारी बातें बच्चा सुनता है। और ये वही समय है जिस समय
गर्भ में जो बच्चा आता है वो अपना पुराना शरीर छोड़ चुका होता है और गर्भ में आने के बाद उसे किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं होती है, कोई शब्द का ज्ञान नहीं होता है। उस समय खाली मेमोरी की तरह, जैसे खाली बर्तन होता है ना, उसमें कोई सामान रहे तो आप डाल सकती हैं, उसी तरह से बच्चे की दिमाग भी बिल्कुल खाली होते हैं। आप उसमें जो भी बातें डालेंगी वो उसमें सेट हो जाएगा, उसमें से वो नहीं निकल सकता है। तो बच्चा एक दिन में 5000 शब्दों को सीखता है और उस समय बच्चे का जो मन होता है, जैसा कि दीदी बोली, अचेतन मन सक्रिय होता है। मन दो तरह का काम करता है हमारे मस्तिष्क में। पहला होता है चेतन और अचेतन। चेतन मन का काम होता है कुछ बातें जो हम आसपास से सुने, जैसे कि आज हम दोनों बातें कर रहे हैं, घर परिवार की बातें करें, खाने पीने की बातें करें, कपड़े की बातें करें, तो वो थोड़ी देर याद रहेगी, कुछ देर के बाद भूल जाएंगे। और अचेतन मन जो होता है उसमें जो भी बातें हम लोग डालते हैं वो सेट हो जाता है, उसको कोई नहीं निकाल सकता है। तो हम लोग जब जन्म ले लेते हैं तो हमारा दोनों दिमाग काम करता है, चेतन और चेतन दोनों। चेतन जो होता है वो हमसे तर्क करता है, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और चेतन मन होता है कि स्टोर करके रखता है, उसको जमा करके रखता है। तो गर्भावस्था के दौरान बच्चे का जो मस्तिष्क है तो उसमें सिर्फ अचेतन मन ही काम करता है। आप जो भी बातें कहेंगी, जो भी काम करेंगी, जो भी अपने मन में चिंतन करेंगी, जिस तरीके का विचार करेंगी, वो सारी बातें बच्चा आपका स्टोर करता जाएगा। और उस समय जब जन्म लेता है और उसी तरह का उसको माहौल मिलता है तो वो चीज़ें उसको वही याद आती है। अभी आप लोगों में से देखेंगे, हम लोगों को कहता है कोई कि आप मांसाहार करती है, और उसमें खाने पीने की जब बात होने लगती है तो जो बचपन में उसके परिवार में कोई नहीं किया है तो तुरंत कितना भी अच्छा सेंट खुशबू आए मसाले की, वो तुरंत उससे घृणा करेगा और हट जाएगा। और जो खाता है उसको स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। उसी तरह आप जो भी खाएंगी पिएंगी, हर चीज़ का हमारे शरीर में अलग अलग हार्मोन्स बनता है। स्वाद के लिए अलग हार्मोन्स बनता है, सुनने के लिए अलग हार्मोन्स बनता है, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए नस नालिकाओं के लिए अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं। और ये सारा जो काम है वो गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा काम करता है। इस समय आप लोग जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, हम अपने बच्चों को तो हो सकता है उम्र के अनुसार नहीं गढ़ पाए, अच्छा नहीं बना पाए अज्ञानतावश, पर आज हम लोगों को जाग जाना है। बोलते हैं कि 21वीं सदी नारी सदी है, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। तो जागने का मतलब ये नहीं कि हम सोकर उठ गए। जागने के का मतलब है कि हम अपने अंदर के गुणों को समझे कि हमारे अंदर भगवान ने कितनी बड़ी शक्ति दी है और उस शक्ति का हमें कैसे इस्तेमाल करना है। हर गर्भवती महिला को, हर उस महिला को जगाना है जिनकी शादी होने वाली है, जिनको आगे जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो उनको समझाना है, बताना है कि आने वाली पीढ़ी को गढ़ने के लिए अब जागिए। बच्चा आपके घर में सब कुछ जब सुन रहा है तो आप उसी समय सिखा सकती हैं, इसके अलावा नहीं सिखा सकती हैं। इसके बाद तो जैसा मन वैसा ही बनेगा, तनाव देगा। 9 महीना अगर आप अच्छे से, जैसा कि दीदी बोली कि अगर आप दिनचर्या अच्छा बना लेंगी तो आपका बच्चा अच्छे से ही आपका साथ देगा। और अगर आप सही नहीं बनाए तो इस 9 महीने में भी आपका ही बच्चा आपका ही खून चूस चूस कर पी जाएगा। इतना तनाव देगा कि एक दिन उस बच्चे को जन्म देने में जो 9 महीने की पीड़ा मिली है वो मरने तक वो पीड़ा कई गुना बढ़ करके मिलेगी, क्योंकि उसका जो गलत सोच है, गलत कार्य है, उसका प्रभाव तो पहले माँ पर पड़ेगा, बाद में समाज पर जाएगा। पर अगर आप चाहती हैं कि हमारे घर में सुख सुविधाओं के साथ साथ तनाव मुक्त हम हो, तो हमें अपने बच्चे को, अपने परिवार के बच्चे को, समाज के बच्चे को अच्छा बनाना है। आप हर गर्भवती माता को प्रेरित करिए कि देखो बहन, आपके घर में बच्चा सब कुछ सुन रहा है, इसको साइंस प्रूव कर चुका है। साइंस ही नहीं, आप खुद रिसर्च करके देखिएगा कि आपका बच्चा आपके अनुसार करता है कि नहीं करता है। जिससे माता पिता की आदत होती है वैसा ही वो करता है ना, तो उसी तरह से तो आप लोग उनको प्रेरित कीजिए। और उसी तरह से आप लोग यहाँ जो पुंसवन संस्कार का कार्यक्रम चलेगा तो आप लोग उनको ले करके आइएगा, ठीक है ना। गांव में तो होंगी ना गर्भवती महिलाएं, तो आप लोग लेकर आइए। फिर हम लोग उन लोगों को
वो सारी बातें बताएंगे। और माँ की पाठशाला एक होता है शनिवार रविवार के दिन, उनको बताया जाता है कि आपको कब क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से कार्य करना है। ये सारी चीज़ें उनको 9 महीने तक बताया जाएगा ऑनलाइन। घर में ही बैठ करके फ़ोन से उनसे बातें होती रहेंगी और बताया जाएगा और उसको उनको सिखाना है। यही कार्य के लिए हम लोग इस तरह से यज्ञ वगैरह के माध्यम से आ रहे हैं। तो इसमें आप बहनों का सहयोग चाहिए। आप बहनें हम सब लोग के साथ चलिए गांव में, चाहे अगल बगल में, और उन बहनों को बताइए कि ये बहन गर्भवती है। हम लोग प्रेरित करेंगे उनको कि यहाँ आए और देवताओं के सामने एक संकल्प ले कि हम अपने बच्चे को 9 महीने तक अच्छा पोषण देंगे। शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकास के लिए हम वो सारा कार्य करेंगे। क्योंकि जब हम किसी कार्य के लिए संकल्प लेते हैं ना, तो वो काम हमारा नहीं हो जाता, वो देवताओं का होता है। उस कार्य को पूरा करने के लिए देवता सहयोग करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।